हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रैक्टिस सेट 40। वहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे, लाइक इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम करेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे 100 से। फिर हमने देखा था जो टोटल अमाउंट होता है वो कितना होता है, वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। वो कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अब हमने फिर बैंक के बारे में देखा था, फिर अकाउंट्स देखे थे, है ना। अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट्स एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स, है ना। अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं। अब हमें प्रैक्टिस सेट 41 में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, लेट्स सी। Question number 1. If the interest on 1700 rupees is 340 rupees for 2 years, the rate of interest must be, मतलब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, given principal amount is 1700 rupees and interest is 340 rupees and time period is 2 years. Okay, now हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कितना रेट में, कितने परसेंटेज का उसे इंटरेस्ट मिला। तो हमें फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन कर देंगे। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। सो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, दैट इज इंटरेस्ट कितना है 340 रुपीज। फिर प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 1700 रुपीज। फिर हमारा रेट, हमें निकालना रेट ही है ना, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है ना। इनटू टाइम, टाइम पीरियड कितना है हमारा 2 इयर्स, डिवाइडेड बाय 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब 340 divided by 17 into 2 is equals to R, ठीक है। नाउ ये कितना हो जाएगा, R is equals to 340 divided by 34, that is 10। सो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 10 PCPA, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 10 PCPA आ गया। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट दिया हुआ था, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ था और टाइम पीरियड दिया हुआ था। हमें क्या निकालना था, इंटरेस्ट निकालना था। तो सिंपली हमने फॉर्मूला पुट करके इंटरेस्ट निकाल लिए। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज इज 600, इंटरेस्ट है 3000 रुपीज पे कितना, 600 रुपीज एट अ सर्टेन रेट फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर, what would be the interest be on 1500 rupees under the same condition। मतलब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है और प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है और इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें रेट भी निकालना है और ईयर मतलब टाइम पीरियड भी नहीं दिया हुआ है। फिर हमें क्या बोला है, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या होगा 1500 रुपीज में, उसी कंडीशन में, मतलब रेट भी सेम रहेगा और ईयर भी सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे, गिवन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट
इज इक्वल्स टू 600 रुपीज, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? प्रिंसिपल था हमारा अमाउंट 3000 रुपीज, ठीक है, 3000 रुपीज था। अब यहाँ पे हमें टाइम पीरियड निकालना है और इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। फिर ये इसे हम P1 बोल देंगे, ठीक है। इसे हम क्या बोल देंगे? P1। इसे हम बोल देंगे I1, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है सबसे पहले तो टाइम पीरियड और फिर I2, ठीक है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन 1500 रुपीज, ठीक है। P2 कितना दिया हुआ है हमें? P2 दिया हुआ है 1500 रुपीज, दैट इज सेकेंड अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। नाउ अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। नाउ ये कैसे होगा? देखो हमारे पास, देखो यहाँ पे I का फॉर्मूला क्या आता है? I इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू T अपॉन 100, ठीक है, ये आता है। अब यहाँ पे हमें ना टाइम पीरियड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोला है? कंडीशन सेम रहेगी, मतलब रेट भी सेम रहेगा और ईयर भी सेम रहेगा। तो हम इसे क्या कर देंगे? इसे ना हम लाइक इस टाइप से कर देंगे। हमें ये चीज़ें दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जो हमारे पास आय है ना, दैट इज जो हमारे पास गिवन इंटरेस्ट है उसे I2 से, मतलब जो हमें फाइंड करना है उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? P इंटू P1 इंटू आर इंटू टी, जो रेट और टाइम है वो क्या है? सेम है, डिवाइडेड बाय 100 अपॉन P2 इंटू आर इंटू टी। यहाँ पे भी जो हमारा रेट और टाइम है वो सेम है, तो उसे हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो रेट है वो कैंसिल हो जाएगा, टी भी डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, 100 भी कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, I1 अपॉन I2, सॉरी I1 अपॉन P2, I1 अपॉन P2, P1, मतलब ये I1 है, P1 इधर चले जाएगा, I2 इधर चले जाएगा, इज इक्वल्स टू I2 दैट इज इंटरेस्ट अपॉन P2। ना अब हमें जो इंटरेस्ट दिया है वो कितना दिया है? 600, और जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 3000 रुपीज। नाउ अब I2 दैट इज इंटरेस्ट हमें निकालना है ना, हमें I2 निकालना है, ठीक है। यहाँ पे टाइम पीरियड की जरूरत ही नहीं है, तो उसे हम निकालेंगे भी नहीं, ठीक है। सो I2 अपॉन अब P2 दैट इज सेकेंड अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल कितना है? 1500। नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 20 कैंसल, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल्स टू I2, दैट इज यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, 10 3 5 30। सो हमारा जो I2 आएगा, वो कितना आएगा? वो आएगा 300 रुपीज, ठीक है। वो कितना आएगा? 300 रुपीज। सो the interest on 1500 rupees is 300 rupees। कितना आएगा? 300 रुपीज आएगा। देखो एक बार ना ये समझ लो कि इसे हमने कैसे किया, ठीक है। इसे हम एक बार फिर समझ लेते हैं कि इसे हमने कैसे किया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब हमेशा सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना, कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या बोला गया था? सबसे पहले 3000 रुपीज पे
600 इंटरेस्ट है ये बोला गया था, ठीक है। फिर हमें बोला गया था कुछ सर्टेन रेट है और सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स है, मतलब कुछ टाइम पीरियड होगा, हमें पता नहीं है। फिर हमें बोला गया है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1500 रुपीज पे इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमारे पास टाइम पीरियड भी नहीं है, रेट भी नहीं है, तो हम सिंपल फॉर्मूले से नहीं कर सकते, ठीक है। सो हमारे पास बट क्या दिया हुआ है, हमारे पास दो प्रिंसिपल अमाउंट्स दिए हुए हैं और एक सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। एक इंटरेस्ट दिया हुआ है रुपीज में, तो हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट है उसे डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा रेट है दैट इज सेम है दोनों कंडीशन में, वो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज डिवाइड हो जाएगा, और जो टाइम पीरियड है वो भी सेम है दोनों कंडीशन में, तो वो भी डिवाइड हो जाएगी। फिर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा वैल्यू आ जाएगी I1 अपॉन I2 दैट इज इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट 2 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 2। फिर इसमें हम क्या करेंगे, जो P1 है उसे I1 के नीचे कर देंगे और जो P2 है उसके ऊपर I2 कर देंगे, ठीक है, इस टाइप से। फिर हम वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 300 रुपीज, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, जावेद डिपॉजिटेड 12,000 रुपीज एट 9 PCPA, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है 12,000 रुपीज और हमारा रेट है 9 PCPA, ठीक है, कुछ साल के लिए, एंड विड्रू हिज इंटरेस्ट एवरी ईयर। अब और वो क्या करता है, जो उसका इंटरेस्ट है वो बस अपना इंटरेस्ट विड्रॉ करता है हर साल एट द एंड ऑफ द पीरियड ही हैड रिसीव ऑल टुगेदर, मतलब जब उसका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हुआ तो उसे 17,400 रुपीज मिले। फॉर हाउ मेनी ईयर ही हैज डिपॉजिटेड हिज मनी, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया है वो लिख देंगे, गिवन प्रिंसिपल अमाउंट is equals to 12,000 rupees, rate is equals to 9 PCPA, next total amount कितना है, 17,400 रुपीज, ठीक है, 17,400 रुपीज। नाउ हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड को, ठीक है, हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड को, ठीक है ना। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। सो हमें पता है टोटल अमाउंट कितना होता है, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होता है टोटल अमाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट निकालना है हमें, सो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना। टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास, 17,400 और प्रिंसिपल कितना है
12,000 रुपीज। अब इसे हम माइनस करेंगे, ठीक है, इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5,400 रुपीज, ठीक है, इतना हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्या हमें इंटरेस्ट निकालना था, नहीं, हमें तो निकालना था टाइम पीरियड। तो अब हम टाइम पीरियड निकालेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। सो यहाँ पे 100, इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1 सेकेंड, ओके, नाउ इंटरेस्ट दिया हुआ है, मतलब हमने अभी जस्ट निकाला 5,400 रुपीज, ठीक है, 5,400 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा, 12,000 रुपीज, रेट कितना है 9, और हमें टाइम पीरियड निकालना है, डिवाइडेड बाय 100। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हम पहले कैंसिल कर देते 0 से 0 ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5,400 अपॉन 12 इंटू 9, 12 9 जार कितना होता है, 108, सो ये हो जाएगा 1080, दैट इज 120 इंटू 9 करना है ना, सो इट्स इक्वल्स टू T। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल। अगर हम देखें 108 के टेबल में अगर हम देखें यहाँ पे 108 इंटू 5, 5 जार 40, 0 4 5 540, हाँ आता है 108, 5 जार 540। तो हमारा जो टाइम पीरियड है, हमारा जो टाइम पीरियड है वो कितना आ गया, 5। सो हमारा टाइम पीरियड कितना आ गया, सो he deposited his money up to 5 years, up to 5 years, ओके। सो ये था हमारा आंसर, ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके, नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है हमें, लता बहन बोरो सम मनी, लता बहन ने कुछ मनी उधार ली बैंक से, जिसका इंटरेस्ट था 10 PCPA, और जो टाइम ड्यूरेशन थी वो 2.5 ईयर थी, मतलब 2.5 ईयर्स थी, ताकि वो एक कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट कर सके। इफ शी पे 10,250 रुपीज एट टोटल इंटरेस्ट, हाउ मच मनी हैज शी बोरो, मतलब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट। सो सबसे पहले गिवन लिख देंगे, गिवन दिया हुआ है इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 10,250 एंड रेट दिया हुआ है 10 PCPA, रेट इज इक्वल्स टू 10 PCPA, और टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है हमें, टाइम पीरियड दिया हुआ है 2.5 ईयर्स, ठीक है, 2.5 ईयर्स। नाउ हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है, हमें कितना उसने बोरो किया था, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नाउ अब
यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे I इज इक्वल्स टू P इंटू आर टी अपॉन 100। नाउ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है हमें 10,250, सो 10,250 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा, हमें वो निकालना है। रेट दिया हुआ है 10 PCPA और टाइम पीरियड दिया हुआ है 2.5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 कैंसिल हो जाएगा, फिर 10,250 इंटू 10 अपॉन 2.5 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट। ना अगर हम यहाँ पे सपोज ये हटाए, ठीक है, तो ऊपर 0 ऐड होगा ना, यहाँ पे फिर 5 5 जार 5 4 जार 5 5 जार 0, सो ये कितना आ जाएगा 45,000, दैट इज 45,000 रुपीज आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, 5 2 जार 10, वेट अ मिनट, वी विल डू इट अगेन। ओके, फिर से करते हैं इसे हम। देखो यहाँ पे क्या बोला है हमें, यहाँ पे सिंपली प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। नाउ प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल्स टू 1,0,250 इंटू 10 अपॉन 2.5। ठीक है, अगर मैं इसे रिमूव कर दूं और यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं 1,0,250 को डिवाइड करूँ 25 से, ठीक है, तो सबसे पहले मगर 5 5 जार 5 4 जार 5 5 जार एंड 5 0। नाउ फिर से 5 9 सा 90। ओके, देखो यहाँ पे वेट अ मिनट, देखो हाँ, ये कैसे हो गया, यहाँ पे 1,0,250 और यहाँ पे 20 और ऐड हो जाएंगे, दैट इज 00 अपॉन 25। ठीक है, अब अगर हम डिवाइड करें 5 5 जार 5 2 जार 10 0 5 5 जार 25, फिर से 1 2 3 0 1 2 3। ठीक है, नाउ अब 5 4 जार 20, ठीक है, फिर एक 0 5 1 जार 5, देखो वेट, देखो 5 4 जार 20, नेक्स्ट 5 1 जार 5, दैट इज 5 1 जार 5 एंड 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा 41,000 रुपीज। ठीक है, सो लताबेन borrow borrowed money from bank is 41,000 rupees रुपीज। ठीक है, सो ये था हमारा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे सिंपली हमें इंटरेस्ट दिया हुआ था, है ना, इंटरेस्ट दिया हुआ था, फिर उसके बाद जो रेट था वो दिया हुआ था और टाइम पीरियड दिया हुआ था। ठीक है, टाइम पीरियड दिया हुआ था। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि जो लता बहन है उसने टोटल अमाउंट कितना बोरो की। तो हमने सबसे पहले गिवन लिख दिए, फिर प्रिंसिपल अमाउंट लिखा, फिर सॉल्यूशन किया,
सॉल्यूशन में फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट किए और फिर सॉल्व किए, ठीक है। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, ऐसे ब्लैंक सॉल्व करने। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 4200 रुपीज, रेट दिया हुआ है 7% और टाइम पीरियड दिया हुआ है 3 इयर्स। हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, P इंटू आर इंटू टी, है ना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा 4200 रुपीज, रेट कितना है 7 और टाइम पीरियड कितना है 3 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 20 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जार 21, 42 इंटू 21 कितना होता है 42 इंटू 21 कितना होता है, लेट्स सॉल्व दिस। 42 इंटू 21 882, ये आ जाएगा हमारा 882 रुपीज। सो हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया, हमारा इंटरेस्ट आ गया 882 रुपीज। अब हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है, ठीक है। अब हमें निकालना है टोटल अमाउंट, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो कि कितना होता है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा 4200, ठीक है। 4200 हमारा प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट कितना है हमारा, इंटरेस्ट आया है 882 रुपीज, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस। ठीक है, चलो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। 4200 प्लस 882, that is 882 and 4200, 28015 5082, that is 5082, ठीक है। हमारा आंसर कितना आ गया 5082 रुपीज। ऐसे ही हमें सारे ब्लैंक्स जो है उसे फिल करना है, ठीक है। 5882 रुपीज। $5882, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 6 PCPA, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है हमें 4 इयर्स का, है ना, टाइम पीरियड दिया हुआ है 4 इयर्स का। और जो इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है हमें, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है हमें 1200, ठीक है। इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 1200 ना। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है और फिर टोटल अमाउंट निकालना है, ठीक है। टोटल अमाउंट तभी निकलेगा ना जब प्रिंसिपल अमाउंट निकलेगा, है ना। टोटल अमाउंट तभी निकलेगा जब प्रिंसिपल अमाउंट निकलेगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेंगे, दैट इज P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ना यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 1200, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा, हमें निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है, रेट दिया हुआ है हमें 6 और टाइम पीरियड दिया हुआ है हमें 4 अपॉन
100, ठीक है 100। नाउ अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ऐसा। नाउ यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल्स टू ये 100, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 1200 इंटू 100 अपॉन 6 इंटू 4, ठीक है दैट इज, इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, अगर हम देखें 4 को, मतलब 100 को 4 से अगर डिवाइड करें, 4 2 सा 8, 2 0 4 5 सा 20, मतलब ये 4 25 टाइम्स 100 से जाए, ठीक है। और जो 6 है, 6 2 ज़ा 12, ये हो जाएगा 200, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 200 इंटू 25 आ जाएगा। अब 200 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते तो 25 ज़ा 50, ये आ जाएगा 5000 रुपीज, ठीक है कितना आ जाएगा 5000 रुपीज। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 5000 रुपीज हो गया, ठीक है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 5000 रुपीज हो गया। ना अब हमें क्या चाहिए, अमाउंट, टोटल अमाउंट चाहिए है ना। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है कितना इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 5000 प्लस इंटरेस्ट कितना है हमारा, इंटरेस्ट 1200, दैट इज 1200 रुपीज, ठीक है तो ये आ जाएगा हमारा 6200 रुपीज। टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ 6200 रुपीज, ठीक है टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ 6200 रुपीज। यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया 5000 रुपीज, ठीक है 5000 रुपीज और प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 6200 रुपीज, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 41 का क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन, ठीक है 5 का फर्स्ट सेकंड सॉल्व किए। अब हम ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 41 के क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th करेंगे, मतलब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो करेंगे, ठीक है। अब आप क्या करो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और ठीक है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ते रहो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 के, ठीक है जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ओके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे आए तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर लेक्चर अच्छा लगता है, कुछ सीखते हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए अब आप पढ़िए, बाय बाय।